आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। चलिए शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी which is stored in the form of glucose. This stored energy is later utilized through cellular respiration. Carbon dioxide plus water with the help of sunlight and chlorophyll convert into glucose plus O2. ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट्स में होता है जो लीव्स के मेसोफिल सेल्स में होते हैं। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं। स्ट्रोमा वो साइट है जहां शुगर सिंथेसिस के एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं। पिगमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट जो डायरेक्टली लाइट रिएक्शंस में इन्वॉल्व है। क्लोरोफिल बी एक्सेसरी पिगमेंट जो एनर्जी को क्लोरोफिल तक ट्रांसफर करता है। कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन्स, ज़ांथोफिल्स क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। फाइकोबिलिन्स साइनोबैक्टीरिया और रेड एल्गी में पाए जाते हैं। फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट, लाइट रिएक्शन, ऑल्सो कॉल्ड हिल रिएक्शन। ये रिएक्शन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होती है। इसमें फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, यानी लाइट एनर्जी का यूज करके एटीपी सिंथेसिस। टू टाइप्स ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें सिर्फ एटीपी बनता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसमें दोनों फोटोसिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें एटीपी, एनएडीपीएच और O2 बनते हैं। लाइट रिएक्शन के की इवेंट्स। फोटोएच के पियोन, फोटॉन्स का एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल द्वारा। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें वाटर मोलिक्यूल्स ऑक्सीजन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में स्प्लिट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर और एटीपी एनएडीपीएच का जनरेशन। डार्क रिएक्शन, ऑल्सो कॉल्ड कैल्विन साइकिल, ये रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। डायरेक्टली लाइट की जरूरत नहीं होती। लाइट रिएक्शन में बने एटीपी और एनएडीपीएच का यूज होता है। 3 फेजेस होते हैं। कार्बोक्सिलेशन, CO2 को रूबिस्को रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज फिक्स करता है। रिडक्शन, एटीपी और एनएडीपीएच की मदद से ग्लूकोज बनता है। रिजनरेशन, रूबीपी रिजनरेट होता है ताकि साइकिल कंटिन्यू रहे। एंड प्रोडक्ट, ग्लूकोज। 2 टाइप्स ऑफ फोटोसिस्टम। PS1 photocenter is at 700 nm trapping light with help of chlorophyll. The photocenter at 700 nm absorbs longer wavelengths of light. PS2 photocenter is at 680 nm, absorbing shorter wavelengths of light. C3 and C4 pathways. C3 plants follow Calvin cycle. First stable product is 3-phosphoglycerate. C4 plants use Hatch-Slack pathway. First stable product is oxaloacetic acid. More efficient in hot, dry conditions. Example, MAG, sugarcane. Factors affecting photosynthesis. External factors, light intensity, carbon dioxide concentration, temperature, water availability. Internal factors, leaf structure, chlorophyll content, enzyme activity. Theories related to photosynthesis. Hill's theory, 1937, describes the light-dependent reactions where water is split, photolysis, to produce oxygen, electrons, and protons. Emerson effect, 1957, demonstrates that exposing plants to multiple light wavelengths increases photosynthesis, showing the complementary action of photosystem first and second. Light and dark reaction theory differentiates between light-dependent reactions, produce ATP and NADPH, and light-independent reactions, Calvin cycle, where CO2 is fixed into glucose. Z-scheme theory explains the electron flow through photosystem first and second during light reactions, forming a Z shape. Chemiosmotic theory proposes that ATP is produced by a proton gradient created during electron transport, driving ATP synthesis. Calvin-Benson cycle, C3 cycle, describes how carbon dioxide is fixed into organic molecules, glucose, in the stroma of the chloroplasts during light-independent reactions. Significance of photosynthesis, respiration के लिए जरूरी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फूड चेन्स का बेस बनाता है। एटमॉस्फेरिक CO2 को कम करता है।